हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना बिहार, जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, एक लैंड लॉक राज्य है। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो ये 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री उत्तर से लेके 27.5 डिग्री उत्तर तक विस्तार है इसका। और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 83 डिग्री ईस्ट से पूर्व से लेके 88.5 डिग्री पूर्व तक इसका विस्तार है। तो हम अक्षांश और देशांतर बोल रहे हैं, तो आइए थोड़े शब्दों में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ लेते हैं। तो अक्षांश और देशांतर जो दो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन को आसान बना देता है। अंतर रेखाएं कही जाती है। ये अक्षांश, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये रेखाएं, ये अक्षांश कहलाती हैं। 90 डिग्री उत्तर तक गया है ये, और 90 डिग्री दक्षिण तक। और ये जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये देशांश है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और ये रेखाएं अक्षांश है। बिहार के बारे में ये कुछ फैक्ट्स है जो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक स्थलीय मतलब लैंडलॉक राज्य है। यह जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 13 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वें स्थान पर आता है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा कवर करता है। बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जिसके बाद झारखंड एक नया राज्य बना दिया गया। झारखंड के अलग होने से जितने सारे खनिज संसाधन थे वो झारखंड में चला गया। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। बिहार की सीमाओं के बारे में बात कर ले तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड मिलती है। इसके देशांतर जो अभी हमने देखा ही, 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। अब जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। तो हम सबको पता है बिहार का इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। यह एक समय शिक्षा का महान केंद्र था और कई शक्तिशाली साम्राज्य यहीं से उत्पन्न हुए थे। यह बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है, क्योंकि यहीं से यह धर्म उत्पन्न हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच महाजन पद काल, जिसे वैदिक काल के नाम से हम जानते हैं, में बिहार का जो मगध क्षेत्र है प्राचीन भारत के जो 16 महाजन पदों में सबसे मजबूत था। बाद में यह अन्य राज्यों को भी अपने अंदर समाहित करता चला गया। और मौर्य साम्राज्य के समय, विशेषकर अशोक के शासन काल में इसका जो विस्तार है दोस्तों, वो ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक हो गया था। बोध गया, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध यहीं से जुड़े हुए थे, क्योंकि पीपल के नीचे ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्राचीन काल में बिहार का प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय,
नालंदा विश्वविद्यालय पटना से 55 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है और प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो जिसकी स्थापना पाल वंश के शासनकाल में हुआ था, यह भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक था और यह भागलपुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद बिहार का पतन शुरू हो गया। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में लड़ी गई थी, उसके बाद बिहार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। फिर 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा, जो अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, को अलग अलग प्रांत बना दिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार स्वतंत्र राज्य बन गया। आइए बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और देश में सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह बागवानी कृषि, जिसे हॉर्टिकल्चर के रूप में भी जानते हैं, प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। बरौनी में एक तेल रिफाइनरी है। मुजफ्फरपुर में पावर प्लांट स्थापित किया गया है। पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का एक उपनगर, जिसका नाम फतुहा है, अपने कृषि ट्रैक्टर और स्कूटर उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत पेट्रोलियम का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी फतुहा से संचालित होता है। इसके अलावा बिहार चीनी उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं फिलहाल अभी। तो इस वीडियो में इतना ही तक। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप